अच्छे व बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का फल मिलता है। यदि मानव अच्छे कर्म करता है तो वह इस जन्म के साथ अगले जन्म में भी सुख भोगेगा, लेकिन बुरे कर्म करेगा और जीवों की हिंसा, दूसरों को परेशान करेगा तो उसे अगले भव में नरक या तिरमंस गति मिलेगी। मानव को यदि सुख पाना है तो वह अच्छे कर्म करे तथा बुरे कर्मों को करने से बचे। आप तो हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन आपको उसका फल क्यों नहीं मिलता है? ये हुई एक बात। दूसरी बात, मैं किसी का बुरा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अनजाने में ही मुझसे ये गलती हो गई तो इसका प्रायश्चित मैं कैसे करूं? जैसे कि मेरी कार के सामने कोई जानवर आ गया और उसका अचानक मुझसे एक्सीडेंट हो गया। तो इस प्रकार के कर्म हमारी जिंदगी को किस तरह प्रभावित करते हैं? ये सवाल हम सब के मन में उठता होगा, लेकिन इसका जवाब हमें आज तक नहीं मिला होगा। भले ही हम अपने आप को कितना भी समझदार कह ले, लेकिन कर्मों के बारे में अभी तक भी हमें कोई स्पष्टता नहीं है। भगवद गीता का एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे। लेकिन अगर ये बात सत्य है तो हमें हमारे अच्छे कर्मों का फल क्यों नहीं मिलता? आज मैं आपको कर्म के बारे में कुछ ऐसे सूत्र बताने वाला हूं जिससे आपको एक स्पष्टता मिले। इससे पहले कि हम सूत्रों को समझना शुरू करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक ज्ञान मिलता है। पहला सूत्र आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज आप उस सूत्र को पूरी तरह से समझ जाएंगे। पहला सूत्र है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर आप कर्मों का हिसाब लगाने बैठेंगे तो आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि आपको जो मिला है वो आपकी किस अच्छे कर्म का परिणाम है, या फिर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो आपके किस बुरे कर्म का परिणाम है। अगर ये सच है कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, मैं क्यों पता नहीं चलता कि हमारी किस कर्म का फल हमें क्या मिला? इस शंका को दूर करने के लिए हमने एक विश्लेषण किया। हमने आत्ममंथन करके पाया कि मान लीजिए अगर प्रकृति की व्यवस्था ऐसी होती कि हम अच्छे कर्म करते तो तत्क्षण हमें अच्छे फल मिल जाते। मान लीजिए कि हमने किसी की मदद की और हमें उसका तत्क्षण परिणाम भी दिखाई पड़ गया, मतलब हमारे मन को दिखाई पड़ गया कि अच्छा कर्म किया तो मुझे अच्छा फल मिला। अगर मनुष्य को ऐसा दिखाई पड़ जाता है तो धरती से तो पूरी बुराई ही खत्म हो जाएगी। फिर कौन बुरे कर्म करेगा जब उसे दिखाई पड़ जाएगा कि पूरे कर्म का क्या नतीजा होता है? चलिए अब इसी बात को और गहराई से समझते हैं। अब पूरी की पूरी धरती ऐसे मनुष्यों से भर चुकी है जो ये देख चुके हैं कि अच्छे कर्मों का नतीजा अच्छा ही होता है और सब लोग अच्छे कर्म करने लग गए। जब भी आपको ये कर्म करेंगे उसका फल निश्चित हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये कर्म किया तो मुझे ये फल मिला, और इसलिए इसमें जीवन का रस खत्म हो जाता है। जब भी जीवन में निश्चितता जाती है, सिक्योरिटी आ जाती है, तो जीवन में क्या उमंग रह जाएगी, क्या जोश रह जाएगा? किसी भी चीज के लिए तभी प्रयास करते हैं जब हमें पता होता है कि ये चीज हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम इस सुविधा में होते हैं और इसी दुविधा को पार करने के लिए हम कर्म करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि अंतिम परिणाम क्या होगा। जीवन दो अनिश्चितता है, हर एक सांस अनिश्चित है। हमें नहीं पता कि हमारे साथ अगले पल में क्या होगा, और यही जीवन का रस होता है। परमात्मा ने अपनी उपस्थिति निश्चित करने के लिए कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाया कि आप उससे ये जान सको कि परमात्मा मौजूद है या नहीं। उसे तो खुद खोजना पड़ता है। कर्म के फल की चिंता में मन इतना उलझ जाता है कि उस कर्म की सार्थकता ही खत्म हो जाती है, उसमें समग्रता खत्म हो जाती है। इंसान पूरी तरह से पूरे चित्त को शामिल करके उस कर्म को नहीं कर पाता, क्योंकि उसके मन को उस कर्म के फल के विचारों ने घेरा हुआ है। इसलिए कर्म अपनी टोटलिटी में नहीं हो पाता। हम पूरे जीत के साथ उसको नहीं करवाते, और यही सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारे ज्यादातर कर्म असफल हो जाते हैं। जब आप अपना चित्त और ध्यान पूरा उस क्रम को करने में लगा देते हैं, उसके भविष्य की योजनाओं में नहीं लगाते, उसकी चिंताओं में नहीं लगाते, तो आप उस कर्म को संपूर्णता से करते हैं, उस काम को परिपूर्ण होकर करते हैं, तो उस काम के सार्थक होने की भी संभावना बढ़ जाती। दूसरा सूत्र है, अनजाने में हुए बुरे कर्म से अपने चित्त को साफ रखें, उसकी छाप अपने मन पे ना पड़ने दें, उससे अपना मन मैला ना करें।
जब भी हमसे अनजाने में कोई गलती हो जाती है, जैसा कि हमारी कार के सामने कोई जानवर आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे में वो कर्म हमने अनजाने में किया है। हमने योजना से बना के नहीं किया, लेकिन एक करुणावान आदमी का हृदय ऐसे एक्सीडेंट के बाद करुणा से भर जाता है। उसका हृदय बड़ा ही दुखी हो जाता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि करुणा इंसान का सबसे बड़ा गुण होता है। जिसे इंसान में करुणा का भाव नहीं है, उसने परमात्मा की तरह अपना पहला कदम भी नहीं बढ़ाया। लेकिन ये तो अलग बात हो गई। हमारा मुद्दा है कि जब उस करुणामान आदमी के हृदय में उस जानवर के प्रति करुणा पैदा होती है, तो उसके हृदय को बड़ा दुख पहुंचता है, बड़ी ठेस पहुंचती है। लेकिन ये समझने योग्य बात होती है, वह कर्म हमसे अनजाने में ही हुआ है, इसीलिए उसके प्रति हमें इतना दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे एक्सीडेंट को हम जीवन भर अपने अपने चित्त से बांध कर नहीं रख सकते। ऐसे में हम अपने आप को पापी कहकर पापी नहीं समझ सकते, क्योंकि ये सब परमात्मा भी देख रहा होता है कि इस कर्म में आपकी कोई गलती नहीं थी, वो अनजाने में ही हो गया। इसी तरह जब कोई आदमी गुस्से में दूसरे आदमी को चांटा मार देता है, तो क्या वो भी अनजाने में हुई गलती, क्योंकि उसने तो अचानक गुस्से में आकर मारा है। उसकी कोई योजना थोड़ी ही थी चांटा मारने की, तो चांटा मारने का काम भी क्या अनजाने में हुआ है? और ऐसे कर्म का आपको क्या फल मिलेगा? कभी सोचा है आपने? तो इसका जवाब है कि ये कर्म हमसे अनजाने में नहीं हुआ, ये हमने जानबूझकर किया है, ये हमने आवेश में आकर किया है। अगर हम होश में ये कर्म कर रहे होते तो हमें पता होता कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त हम अपना होश खो बैठे, हम भावनाओं में बह गए और हमने ये कदम उठाया। तो ऐसे कर्म को कभी भी अनजाने में हुआ कर्म मत समझना, और इसका फल भी आपको भोगना ही पड़ेगा। जिस आदमी के साथ भी आपकी हाथापाई हुई, आपने किसी को मारा, उसके प्रति उसके चित्त से आप जीवन भर के लिए दूर हो जाएंगे, या फिर आपके उससे दुश्मनी हो जाएगी और भविष्य में आपको उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। जो लोग जानबूझकर दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, वो भले ही आज सुख से अपना जीवन जी रहे हो, लेकिन भविष्य में कभी ना कभी उन्हें अपने कर्मों का भोग पूरा करना ही होगा। तो दूसरा सूत्र भी आप समझ चुके हैं कि अनजाने में हुए गलत काम हमें अपने चित्त से नहीं बांधने चाहिए। तीसरा सूत्र उन लोगों के लिए जिन्होंने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी उनके साथ बुरा होता जा रहा है। धार्मिक हिंदू ग्रंथों में लिखा हुआ है कि मनुष्य मरने के बाद दूसरा जन्म ले लेता है, और इस कर्म के जो कर्म होते हैं वो हमें अगले चरण में भी भोगने पड़ते हैं। लेकिन एक बार किसी काम के लिए जब हम अपना कर्म वो पूरा कर लेते हैं, तो हमारा वो पूरा कर हमेशा के लिए कट जाता है और हम आध्यात्मिक तौर पे आगे बढ़ जाते। हिंदू ग्रंथों में कहा गया है कि मनुष्य को मुक्ति के लिए 84 लाख वर्षों तक जन्म लेते रहना पड़ेगा, और जब तक हमारे सारे कर्म कट नहीं जाते, तब तक हमारे लिए कोई मुक्ति नहीं है। ये मैं नहीं कहता, ये धार्मिक हिंदू ग्रंथों का कहना है। ये सच है या नहीं, इस बात पर चर्चा करना बेवकूफी होगी। लेकिन एक शिक्षा जो हम इन ग्रंथों से ले सकते हैं वो ये है कि अगर ऐसा है कि हमें अपने पिछले जन्मों के कर्म इस जन्म में भोगना पड़ रहे हैं, तो हम अपने चित्त को ये समझाकर शांत कर सकते हैं, ये दुविधा दूर कर सकते हैं कि हमारे साथ अच्छे कर्म करते हुए भी बुरा क्यों हो रहा है। अब हमें पता है कि हमें पिछले जन्मों के कर्म इस जन्म में भोगना पड़ रहे हैं, तो ये इस जन्म के कर्म नहीं है, ये पिछले जन्मों का है, और जो हम अभी कर रहे हैं उसका परिणाम हमें भविष्य में मिलेगा। तो इस विचार मात्र से आपको अपने तमाम दुखों से निजात मिल सकती है। आप अपने आप से शिकायत नहीं करेंगे कि आप अच्छे कर्म करते हैं तो भी आपको बुरा परिणाम क्यों मिलता है, क्योंकि अब आप कर्मों को पूरी तरह से समझ चुके हैं। आखिर में एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी काम करो उसे पूरे होश में, उसे पूरे जागरूक होकर करो, तभी वो काम सफल हो पाएगा। उस काम के सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। कर्मों के 3 सूत्र: पहला, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। दूसरा, अनजाने में हुए बुरे कर्म हमें अपने चित्त से नहीं बांधने हैं, उससे हमें दुखी नहीं होना है। और तीसरा, इस हालात में हम आज हैं, वो हमारे अतीत के कर्मों की वजह से हैं। तो दोस्तों को कैसा लगा ये वक्त पे आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपको कर्मों के बारे में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली किसी प्रेरणादायक वक्तव्य में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।